सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने ये इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप है कि आप एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उनके प्रोडक्ट जो 26 और 91 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा हमेशा इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो मैं आज पहले जो ये फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ करना है तो पहले ये बता देता हूँ आपको कि कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे और कैसे इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहले नंबर ले लेते हैं 26 और 91। पहले मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ बेटा, पहले मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ इन नंबरों का। तो 26 जो नंबर है बेटा वो 2 की टेबल में आएगा, 91 नहीं आएगा तो 2 से करेंगे 2, 13, 19 एज इट इज़ लिख देंगे। अब 13 की टेबल में 13 आएगा तो 13 1 जा, 19 कितने पे आता है बेटा 13 की टेबल में 7 पे आएगा तो 7 लिख देंगे। फिर ये 7 पे जा रहे हैं, फिर ये 7 पे 7 1 जा और 7 1 जा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बने हैं बेटा वो बने हैं 26 और 91 के 2 इंटू, अलग से लिख देता हूँ बेटा, 2 इंटू 7 इंटू 13। ये इसके प्राइम फैक्टर जो बने हैं ये इसका एलसीएम ही है बेटा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम, तो ये इसका एलसीएम जो आएगा बेटा वो आएगा 2 7 14 14 13 182। तो 26 और 91 का जो एलसीएम है वो 182 आया है। अभी इसमें एक बार मैं आपको इरेज करके इनका एचसीएफ भी बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है तो। तो एचसीएफ में क्या करना है बेटा, जैसे एलसीएम में दोनों इकट्ठे लिए थे तो एलसीएम एचसीएफ में इन दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर करने हैं। 26 के अलग फैक्टर करेंगे और 91 के फैक्टर अलग करेंगे। तो 26 करेंगे तो 2 13 और फिर 13 तो 1 जा पे गया। ये करेंगे तो 91 तो पहले इसको 7 पे करेंगे तो 7 1 जा 2, 7 3 जा और फिर 13 1 जा। तो 26 के जो फैक्टर आए हैं बेटा वो आए हैं 2 इंटू 13 और जो 91 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 7 इंटू 13। मैं आपको दोनों के ही फैक्टर यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इसके जो फैक्टर आए हैं 26 के वो 2 इंटू 13 आए हैं और इसके जो फैक्टर आए हैं वो 7 इंटू 13 आए हैं। अब बेटा एचसीएफ में होता क्या है, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म जो होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। तो इन दोनों में अपने को ये देखना है बच्चों कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन है। जैसे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें जैसे 2 है बेटा लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है। तो ये जो 13 है ये दोनों में कॉमन है तो हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ से भी 13 ले लेते हैं और यहाँ से भी 13 को ले लेते हैं। तो जो एचसीएफ हुआ बेटा वो दोनों का कॉमन फैक्टर ही होता है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ 13, और यही बेटा एचसीएफ। आपको अलग अलग पहले सोल्व करना है, फिर जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनको दोनों को मिला देना है। और वही जो कॉमन फैक्टर है उनके अलावा और कोई नंबर नहीं लिखना है, कॉमन फैक्टर ही लिखना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसको भी सोल्व करेंगे। पहले मैं एलसीएम को सोल्व करूँगा तो एलसीएम के लिए दोनों को एक साथ लेते हैं। तो एलसीएम के लिए 150 और 92 दोनों को इकट्ठा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ तो एलसीएम के लिए मैं कर रहा हूँ। तो पहले दोनों ही 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 5 जा और 2 5 जा, 2 4 जा 8 1 2 6 जा। फिर 2 पे काउंट 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये तो 2 से होएगा नहीं तो इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, और ये 2 से हो रहा है तो इसको 2 और 3
अब 23 पे देखेंगे क्या दोनों 23 पे हो रहे हैं। ये तो 23 प्राइम नंबर है तो ये तो 23 से ही होएगा। क्या ये भी 23 से हो रहा है। इसको काउंट करेंगे 2 5 5 5 5 10 और 2 12, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 3 से करेंगे। 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15, ये 3 की टेबल में जाएगा नहीं तो एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद ये फिर 5 पे डिवाइड होएगा तो 5 से करेंगे। 5 1 जा और 5 7 जा, फिर ये 23। अब ये दोनों ही अलग अलग प्राइम नंबर आ चुके हैं तो ये 17 पे काउंट होएगा, यहाँ पे 23 और उसके बाद ये 23 पे, तो 1 और 1, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है दोनों की। और आपको ऐसे ही दोनों की एलसीएम के लिए दोनों को इकट्ठा लेना है, तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ दोनों की। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इन दोनों को, इन सब को मल्टीप्लाई करना है बेटा। जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही इनका एलसीएम है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा। इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी बेटा 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 16 और 17 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 23460 में भी यही आएगा। आप एक बार चेक भी कर लेना, आपका आंसर यही आएगा मल्टीप्लाई करके। ये जो एलसीएम आया बेटा इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम एचसीएफ के बाद पहले क्वेश्चन में जैसे रिलेशनशिप नहीं किया तो इसमें हम रिलेशनशिप भी करेंगे। $23,460 ये आपका आंसर आया है एलसीएम का। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। एलसीएम जो आया है वो 23,460 आया है। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, इन दोनों की। एचसीएफ में दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करने होते हैं बेटा। तो पहले मैं 510 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा और यहाँ पे 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 5 पहले 2 से करेंगे। 2 जा 4 5 जा और 5 जा, 2 से ये जाएगा नहीं बेटा तो ये 5 पे जाएगा तो 5 से करेंगे। 5 जा और 5 1 जा, फिर ये 5 और 6 3 पे जाएगा तो 3 1 जा और 2 कैरी तो 3 7 जा, फिर ये 17 पे 17 1 जा 17। अब इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो भी लिख लेंगे और पहले 92 का करके दिखा देता हूँ। 2 पे जाएगा 2 4 जा 2 6 जा 2 23 और फिर 23 जो है वो प्राइम नंबर है तो 23। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 510 के वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के जो प्राइम फैक्टर है वो भी लिख लेते हैं 2 इंटू 23। तो अब एचसीएफ के लिए बेटा क्या करेंगे, ये हम एचसीएफ निकाल रहे हैं अभी इनका। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, इनके जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं उनको लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका एचसीएफ आया है वो 2 आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली 2 ही है। अब हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप है। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं बेटा। अब आप देखेंगे कि जो इसका 510 और 92 का एलसीएम आया है वो 23460 आया है और एचसीएफ जो आया है वो 2 आया है। क्या ये सही है, इसके लिए हम चेक करेंगे। और चेक करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो, नहीं मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कि उस क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि आप ये वाला वेरिफिकेशन मेथड लगा के आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये आपका जो आंसर है वो सही आया है।
कि जो फर्स्ट नंबर है 510 एंड सेकंड नंबर 92, उन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आएगी हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के। तो एक बार बेटा ट्राई करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सॉल्यूशन करके। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर की जगह फर्स्ट नंबर रखेंगे 510, सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर लिखेंगे 92 इक्वल टू एलसीएम जो आया है 23460 इंटू जो एचसीएफ आया है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, अगर ये दोनों इक्वल आई हैं तो हमारा आंसर सही है, वरना फिर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है सॉल्यूशन में। तो एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 46902, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी 4690920। तो दोनों ही जो आप देखोगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो आप ये वेरिफिकेशन जो है वो सही से किया है और जो सॉल्यूशन है वो भी इनका सही से किया है। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और यही लास्ट पार्ट भी है। तो इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के यहाँ लिखेंगे और एचसीएफ को यहाँ लिख देंगे। एक बार मैं सही लिख देता हूँ इसको, HCF। तो पहले एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि दोनों को इकट्ठा प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और फिर इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो 33654 प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 6 8 और 2 54 है तो 2 2 जा 4 1 2 7 जा। अब 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 168 2 से डिवाइड होएगा तो इसको करेंगे पहले 2 से। 2 8 जा और 2 4 जा 27 एज इट इज़। फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा 27 एज इट इज़। 2 2 जा और 2 1 जा 27 एज इट इज़। अब आ जाएंगे ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो 3 से करेंगे। 3 7 जा 21 और 3 9 जा, फिर 3 की टेबल में 7 नहीं है तो 7 एज इट इज़। फिर 3 3 जा 9, 3 7 और 3 1 जा, और ये हो जाएगा 7 पे 7 1 जा और 7 1 जा। तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो लिख देते हैं। प्राइम फैक्टर्स जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 2 और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा। और इन सब की मल्टीप्लाई जो आएगी वो आएगी 1 नहीं बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 38 38 को 9 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे तो 3024, ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम की जगह यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब एलसीएम जो आया है बेटा वो याद रखना है कि एलसीएम जो आया है वो आया है 3024, ये एलसीएम है। क्योंकि अब हम एचसीएफ निकालेंगे फिर उनका रिलेशन भी करना है, तो एचसीएफ के लिए हम दोनों को अलग अलग करेंगे। 36 को अलग और 54 को अलग। 36 को अलग करोगे तो बेटा 2 से 168, फिर 2 से 2 8 आएगा बेटा यहाँ पे। 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 2 से 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 जा और 1, फिर 3 से 7 और फिर 7 से 1।
अब जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं वो नीचे लिख लेते हैं एक बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4, 1 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब जो इसके प्राइम फैक्टर आए हैं उनको भी लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बेटा इनमें दोनों में देखना है कि कौन से कॉमन आए हैं, वही कॉमन जो आएंगे वही ऐसे बजाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो अलग से 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है, इसको भी अलग से लिख लेते हैं। और इसमें कोई भी कॉमन है नहीं तो यही जो है वो HCF हो जाएगा। तो इसका जो HCF आया है वो हो जाएगा 2 3 जा